हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सैराज एजुकेशन। ओके, हमने स्टार्ट की थी सीरीज फॉर 12th कॉमर्स बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की। ठीक है, इसके अंदर हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है, मुझे फॉलो कर रहे हो, तो पता है आपको मेरा सिलेबस कंप्लीट होने को आया है। ठीक है, तो ये आपका लास्ट चैप्टर चालू है, जिसमें भी हमने अच्छे खासे वीडियो डाल लिए। नहीं देखे तो देख लो भाई। वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट क्या है, वर्टिकल बैलेंस शीट क्या है, ये सब चीज़ें, अकाउंटिंग रेशियोज क्या है, इस पर मैंने वीडियो अच्छे से बनाए हैं। प्रैक्टिकल सम भी करवा दिए हैं, नहीं देखे तो देख लो वीडियो। ठीक है, तो आज हम देखेंगे आपका चैप्टर 9 का, जो है आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसमें देखेंगे भाई टूल्स कौन कौन से, इस पर आपको आगे प्रैक्टिकल सम भी है, इसके लिए जानना बहुत ज़रूरी भाई टूल कौन कौन से हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट बन ही जाता है ये। तो देखते हैं, आपके दोनों काम यहाँ पे हो जाते हैं भाई। ऑब्जेक्टिव भी आपका कवर होते रहेगा और प्रैक्टिकल सम भी, यानी 20 मार्क का आपको ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो भाई वो भी नहीं छूटने चाहिए, और साथ में आपका प्रैक्टिकल सम। तो परफेक्टली हर एक चीज़ के लिए आपको अगर अच्छे खासे नंबर्स चाहिए, एग्ज़ाम में मार्क्स चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपकी स्टडी कंटिन्यू रहेगी। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन प्रेस करो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। और वीडियो अच्छे लग रहे तो लाइक करो, और आपको हेल्पफुल हो रहे वीडियो तो शेयर करो, दूसरे को भी हेल्प करो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो हमारा स्टडी। ओके, कहाँ से? टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है मैंने आपको पहले ही समझा दिया है फर्स्ट वीडियो में। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है, तो क्यों करते हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, क्यों करते हैं, तो उसके टूल्स कौन कौन से, वो ये वीडियो में हम देखेंगे। जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव एब्सोल्यूट फिगर। ठीक है, एब्सोल्यूट फिगर देता है किसका किसका भाई, असेट्स एंड लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट्स और लॉस ऑफ बिजनेस। ठीक है, ये सब चीज़ें के हमें एब्सोल्यूट फिगर देता है। दे डू नॉट गिव द अर्निंग कैपेसिटी, वो हमें अर्निंग कैपेसिटी, अभी ये भी सेंटेंस ध्यान में रखना है आपको। अभी यहाँ पे क्या बोला, एब्सोल्यूट फिगर देता है किसका, असेट्स का, लायबिलिटी का, रेवेन्यू का, एक्सपेंसेस का, प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, ये सब तो आप लोग बोल सकते हो भाई अर्निंग कैपेसिटी, नहीं, ये अर्निंग कैपेसिटी नहीं देता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस डू नॉट गिव द अर्निंग कैपेसिटी, लिक्विडिटी एंड फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ बिजनेस, ये सब चीज़ें नहीं इंक्लूड होती इसके अंदर। ओके, तो मेन टूल क्या है भाई, टेक्निक्स क्या है फाइनेंशियल एनालिसिस के, जैसे कि आपके पास फर्स्ट है कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट और कैश फ्लो एनालिसिस। ये सबके ऊपर प्रैक्टिकल सम है जो हम देखने वाले हैं। ठीक है, पहले तो देख लेते हैं भाई कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, फिर उसके ऊपर सम करेंगे, कॉमन साइज क्या है उसके ऊपर सम करेंगे यानी प्रैक्टिकल सम, फिर कैश फ्लो क्या है उसके ऊपर प्रैक्टिकल सम। इस तरह से हम लोग हर एक चीज़ धीरे धीरे कवर करते जाएंगे। इसके लिए स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो देखो, ताकि हर एक कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या देखेंगे, कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कंपेरेटिव नाम पे से मालूम पड़ रहा है कंपेयर करना, जैसे कि आप लोग आपके दोस्त के साथ आपके मार्क्स कंपेयर करते हो। ठीक है, आपके मार्क्स का भाई, मेरे फ्रेंड को तो इतने आए, मुझे इतने आए, ज़्यादा आए तो आप खुश हो जाते हो, यस मुझे मेरे फ्रेंड से ज़्यादा मार्क्स आए। ठीक है, या फिर हो भी सकता है अगर अच्छा फ्रेंड है तो अरे मेरे फ्रेंड को कम मार्क्स आए। ठीक है, दूसरे को कम आए तो हमें भी दुख होता है। ठीक है, इस तरह से खाली कंपेयर करना है यहाँ पे। वही चीज़ें यहाँ पे बिजनेस है तो क्या करेगा भाई, वो अपना फाइनेंशियल जो भी ये रहेगा स्टेटमेंट, उसको अपने करंट ईयर से यानी लास्ट ईयर के जो भी स्टेटमेंट रहेगा उसको करंट ईयर के स्टेटमेंट के साथ कंपेयर करते हैं, उसको बोलते हैं हम कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फिर वहाँ पे हम डिफरेंस देखते हैं, फिर उसका रेशियो निकालते हैं, यानी कि वहाँ पे हम परसेंटेज निकालते हैं कि भाई इतने का डिफरेंस आया तो कितने परसेंट, जैसे कि आपको मार्क्स आते हैं फिर हम परसेंटेज निकालते हैं, ऑन एन एवरेज हम लास्ट में परसेंटेज निकलते हैं। बस वैसे ही यहाँ पे कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो क्या है वो देख लेते हैं। चलो पढ़ लेते हैं एक बार। कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, comparative statement compares financial data at 2 points of time and helps in deriving the meaning and conclusion regarding the change in financial position operating results। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया, आपके मार्क्स अगर समझो कम आए तो आप क्या करोगे भाई, नेक्स्ट टर्म्स के लिए ज़्यादा मेहनत करोगे। वैसे ही यहाँ पे भी है
ठीक है, कि भाई आप एक कंक्लूजन पे पहुंचते हो, एक मीनिंग मिलती है आपको कि आपको क्या करना है आगे आपके स्टडी से रिगार्डिंग। सेम वे यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे आपके फाइनेंशियल डेटा आपके पास रहेंगे तो उससे आप कंक्लूजन पे आ पाओगे कि आपको क्या करना है। तो भाई कितनी चेंजेस आई है हमारे फाइनेंशियल पोजीशन में या ऑपरेटिंग रिजल्ट्स में, लास्ट ईयर्स को कंपेयर किया हमने दिस ईयर से, तो मालूम पड़ता है। तो इसी तरह से इसको कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। जैसे कि मीनिंग देख लो, स्टेटमेंट शोइंग फाइनेंशियल डेटा फॉर 2 और मोर देन 2 ईयर्स प्लेसेस साइड। ऐसा नहीं है कि भाई करंट ईयर को लास्ट ईयर से, 2-3 साल भी हो सकता है, आप 5 साल का डेटा उठा के ले लो, उसको हम लोग दिस ईयर के करंट ईयर से यानी कि इस साल से हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो इस तरह से वो कंपैरिजन होता है। तो स्टेटमेंट शोइंग फाइनेंशियल डेटा फॉर 2 और मोर देन 2 ईयर्स प्लेस साइड बाय साइड टू फैसिलिटेट कंपैरिजन आर कॉल्ड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब उसके मेथड कौन कौन से हैं, तो मेथड ऑफ कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें 2 टाइप्स है। एक तो आपकी बैलेंस शीट यानी कि कंपैरेटिव बैलेंस शीट, और सेकंड इनकम स्टेटमेंट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। अभी अब वर्टिकली प्रिपेयर करना रहता है, इसके लिए मैंने आपको इस पर अलग से फॉर्मेट, बैलेंस शीट वर्टिकल बैलेंस शीट का फॉर्मेट और इनकम वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट, ठीक है, ये पूरा मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है लास्ट वीडियो में, तो चेक कर लेना वो। तो ये तो था। तो यहाँ पे भी आपको वही करना है प्रैक्टिकल सम के अंदर पे, पहले कंपैरेटिव बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है या इनकम स्टेटमेंट, डिपेंड ऑन सम कि आपको बैलेंस शीट पूछी है या इनकम स्टेटमेंट पूछी है। मैं यहाँ पे आपको दोनों करवाने वाली हूँ, बैलेंस शीट भी और इनकम स्टेटमेंट भी, ठीक है। तो ये इसके लिए बोलती हूँ स्टार्टिंग से एंड तक बने रहो और हर एक वीडियो को फॉलो करो। इसके लिए चैनल को फॉलो कर लो, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो। तो यहाँ पे क्या है आपके पास मेथड्स फॉर कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें आपके पास कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। अब देखते हैं भाई कंपैरेटिव बैलेंस शीट क्या है। अब आपको पता है बैलेंस शीट में क्या आता है, सोर्सेज ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड, यानी कि आपकी लायबिलिटी और आपकी असेट्स, ठीक है। तो इसको हम कंपेयर करते हैं कि भाई इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, यानी कि बढ़ा कि घटा, ठीक है। माइनस में आंसर आया तो डिक्रीज लिखना है, प्लस में आंसर आया तो इंक्रीज लिखना है, वो मैं प्रैक्टिकली बताने वाली हूँ आपको, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकली सम लेंगे इसके ऊपर। तो अभी समझ लो भाई कंपैरेटिव बैलेंस शीट है क्या। तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज एन 2 और मोर डिफरेंट डेट्स कैन बी यूज फॉर कंपेयरिंग असेट्स एंड लायबिलिटीज एंड फाइंडिंग आउट एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन दोज आइटम्स। ओके, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया अकॉर्डिंग टू जो भी है या ये बंदा, ठीक है, उन्होंने क्या बोला भाई कंपैरेटिव बैलेंस शीट क्या है, इज द स्टडी ऑफ ट्रेंड। यहाँ पे ना एक न्यू चीज़ भी आती है जो आपको एसवाई में भी काम आने वाली है, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना। इस पे एसवाई के अंदर यानी कि आपके सेकेंड ईयर कॉलेज में, सीनियर कॉलेज में कंपैरेटिव कॉमन साइज और साथ में आपका ट्रेंड एनालिसिस, इस तरह से इसके ऊपर सम्स आते हैं, प्रैक्टिकली सम, ये पूरा चैप्टर है आपको। फिर रेशियो है इसके बाद, तो वो रेशियो पूरा एमकॉम में भी चैप्टर्स है, ठीक है। तो अभी अगर इसको आप अच्छे से समझ लोगे तो आगे स्टडी में, फर्दर स्टडी में आपको आसानी रहेगी, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एकदम डिटेल में ये चीज़ें समझा रही हूँ कि आपको फर्दर स्टडी में भी काम आएगी, 12th में तो काम आएगी ही, साथ में फर्दर स्टडी में भी काम आएगी। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस बंदा क्या है बोला, कंपेरेटिव बैलेंस शीट इज द स्टडी ऑफ ट्रेंड ऑफ द सेम आइटम्स, कंपेयर्ड आइटम्स इन 2 और मोर बैलेंस शीट ऑफ same business enterprise of different dates. Okay, such comparison through light on change and progress made in respect of each item of assets and liabilities. The main purpose of comparative balance sheet is to measure the short term and long term solvency position of business. Okay, main purpose क्या रहता है comparative balance sheet का, कि भाई शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशंस क्या है बिजनेस की, वो चेक करने के लिए। तो आगे देखते हैं हम लोग। अब क्या है आपके पास मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग का। अभी हमने देखा भाई कंपैरेटिव बैलेंस शीट है क्या, तो इसको प्रिपेयर कैसे करते ये भी तो जानना जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिकल सम भी तो करने हैं हमें आगे। इसके लिए मैं ये चीज़ आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मेथड क्या है। तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट इज प्रिपेयर बाय द कंपेयरिंग द इंडिविजुअल आइटम ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ फाइंडिंग आउट एब्सोल्यूट एंड परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन देम। मैंने आपको पहले ही बताया प्रैक्टिकल सम में हम करेंगे कि भाई हम वहाँ पे क्या निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, कि परसेंटेज निकालेंगे और वो इंक्रीज हो रही कि डिक्रीज हो रही वो भी लिखेंगे, ठीक है। वो सब चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी। अब स्टेप्स देख लो क्या करना है। तो स्टेप 1 क्या है आपके पास, एंटर द डिटेल्स ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी इन द फर्स्ट कॉलम, यानी कि फॉर्मेट के हिसाब से वहाँ पे आपके पास वो लिखना है, ठीक है। एज अ फॉर्मेट समझो, बैलेंस शीट पूछा है तो पूरा बैलेंस शीट के फॉर्मेट में पहले वो उसको उतार दो। फिर एंटर द अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट इन द सेकंड कॉलम, यानी कि फर्स्ट ईयर
फिर सेकेंड ईयर इस तरह से, वो मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी। फिर रिकॉर्ड द अमाउंट ऑफ करंट ईयर बैलेंस शीट इन द थर्ड कॉलम। फिर रिकॉर्ड द एब्सोल्यूट चेंज, यानी कि डिफरेंस निकालना है वहाँ पे किसके बीच में, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो इन द फोर्थ कॉलम, इस तरह से वो कॉलम तो हम सम के अंदर प्रिपेयर करेंगे। फार्मूला फॉर एब्सोल्यूट चेंज, ओके। तो फार्मूला क्या है भाई, एब्सोल्यूट चेंज के लिए आपके पास जैसे कि करंट ईयर में से हम प्रीवियस ईयर को माइनस, ध्यान में रखना प्रीवियस ईयर में से करंट ईयर नहीं माइनस करना है, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर माइनस करेंगे। कितने बचे, प्रीवियस में से करंट माइनस करोगे तो आंसर वहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज में रॉन्ग हो जाएगा, प्लस माइनस में गड़बड़ हो जाएगा। इसके लिए ये ध्यान में रखना है, इस पर मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। कैसे निकालोगे, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस करते हैं, ठीक है, ये याद रखना, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर। और स्टेप 5 आपका रिकॉर्ड करना है परसेंटेज भाई कितने होंगे, डेट इज एक्सप्रेसिंग एब्सोल्यूट चेंज इन परसेंटेज ऑफ फिगर इन प्रीवियस ईयर इन द फिफ्थ कॉलम। तो उसके लिए फार्मूला आपका अभी ये परसेंटेज में निकालना है, तो क्या करोगे, फार्मूला फॉर परसेंटेज ऑफ चेंज एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इंटू 100। यहाँ पे प्रीवियस ईयर को हम बेस ईयर भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर को हम बेस ईयर भी बोल सकते हैं। तो आपका जो भी बेस ईयर रहेगा उसको डिवाइड करेंगे हम किसके, एब्सोल्यूट चेंज, जो भी इंक्रीज डिक्रीज की अमाउंट आएगी वो, यानी डिफरेंस आएगा वो, और इंटू 100 क्योंकि परसेंटेज में निकालना है। तो रखते हैं आज के लिए इतना हम लोग, ठीक है। ये था आपके पास कि कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, इसके मेथड्स क्या है। अब इसमें मैं प्रैक्टिकली सम लेके आने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना रखते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।